हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ विवेक सक्सेना। और थोड़ा सा कुछ नेट इशू ऑब्वियसली आजकल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम कई बार ज़्यादा लग जाता है। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एफबी लाइव, राइट। तो आप सबके साथ में आज पहली बार एफबी पर लाइव हूँ, और क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर अनिल कुमार वर्मा जी, राइट, क्योंकि मीडिया मैन हैं और मैं थोड़ा सा बचता हूँ इन चीज़ों से। लेकिन आज उनकी रिक्वेस्ट थी और मुझे भी लगा कि उनके बहाने से आप बहुत सारे लोगों से मैं मुलाकात कर सकता हूँ। सो आपसे मिलने का, आपसे बात करने का आज मौका मिलेगा, राइट, और आप तक अपनी कुछ बातें पहुँचाने का भी आज मौका रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू कीप योर पेशेंस। इतना पेशेंस रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग जो आज मुझसे पहली बार परिचित हो रहे हैं, डेफिनेटली मैं आपको मेरा परिचय ज़रूर देना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और तकरीबन पिछले 20 सालों से मैं पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान के हर एज के और हर जगह के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आमंत्रित करता रहा हूँ। 20 साल इसलिए मैंने बोला क्योंकि मेरी खुद शुरुआत इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 20 साल पहले हुई थी, राइट। और 20-21 साल की उम्र मेरी रही थी उस समय जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में पहली बार मुझे जानकारी मिली 99 में। और तब किसी भी और बच्चे की तरह मैं भी अपने करियर पर फोकस था कि जीवन में सेटल ज़रूर करना है, और करियर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमें से हर व्यक्ति के लिए। तो उसका सिलेक्शन आपकी ज़िंदगी को एक दिशा देता है, आपकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में आपकी लाइफ को एक लाइफ स्टाइल देता है। और हम सभी को करियर के लिए बड़ा सीरियस होना चाहिए। तो मैं भी उस समय बाकी लोगों की तरह अपने एक बिजनेस करते हुए अपनी पढ़ाई के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था। और तीन एक साल के बिजनेस एक्सपीरियंस पढ़ाई के साथ करने के बाद में कुछ लॉसेस हुए, और मुझे समझ में आया कि ट्रेडिशनल बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता, जहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट्स आपको करने पड़ते हैं और आपका बैक का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शायद मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे पहले सपनों की बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़रूर एक सिक्योर हो जाए अपने लाइफ में, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी उसके पास ज़रूर आ जाए। सिर्फ एक ये सोच हर पेरेंट्स, हर मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक तरफ काउंसिल करने के लिए डायरेक्शन देती है कि पढ़ाई करो ताकि आप अपने पैरों पर खड़ा हो सको, पढ़ाई करो ताकि आप कहीं एक काबिल बन जाओ और एक कहीं किसी अच्छी कंपनी के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। सो शुरुआती दिनों में मेरे बिजनेस में लॉसेस के बाद में, हालांकि उस समय मेरी उम्र मुश्किल से शायद 16-17 साल थी जब मैंने पहली बार अपने बिजनेस को शुरू किया। और 20 साल आते आते, 19-20 साल आते आते बिजनेस में लॉस भी हुआ, तो बहुत सारे लेसन भी सीखने को मिले। और उसमें से एक लेसन ये था कि बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस आप ज़रूर कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसमें कामयाब भी बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपकी बैक बहुत मजबूत होनी चाहिए, राइट। आपकी बैक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो उस बैक को मजबूत करने के लिए, दो आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो वेल टू डू फैमिली थी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक जुनून था कि खुद कुछ करना है, अपने दम पर कुछ करना है, राइट। और एक सेल्फ मेड कहलाना मैं चाहता था अपने आप को कि मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ। तो अब मुझे बैकअप तैयार करने के लिए अपने आप को लाना था किसी ऐसे जगह पर जहाँ से मैं पैसे कमा सकूँ, और वो जगह थी जॉब। सो उसकी तैयारी शुरू की और गवर्नमेंट जॉब में मैं आया। लेकिन इसी दौरान आई वाज सो लकी, आई वाज सो ब्लेस्ड, आई थिंक सो, कि इसी दौरान 1999 में मुझे सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम पड़ा, राइट। और मैं आज आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ड्रीम्स देखने से घबराते नहीं हैं, अगर आप सपने देखना पसंद करते हैं, राइट, तो नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार ज़रूर बहुत पॉजिटिवली कंसिडर कीजिए। मेरा ये अपना मानना है, मेरा ये विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंदर अपने बड़े सपने, या मैं एक लाइन में बोलूँ तो अपना क्लास अगर बदलने का सपना देखता है, राइट, अपना अगर क्लास बदलना वो चाहता है, तो एक मिडिल क्लास उस तरह के व्यक्ति के लिए इससे बेहतर मुझे लगता है सुनहरा अवसर और कोई नहीं हो सकता। तो मुझे जब ये पहली बार 99 में मालूम पड़ा, तो बिजनेस में लॉसेस में खाया हुआ था, तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिन्होंने मुझे आगे बताया इस इंडस्ट्री के बारे में, और कि लॉस की क्या गुंजाइश है। तो मुझे मालूम पड़ा कि लॉस इस बिज़नेस में कुछ भी नहीं है। और आप अगर टीम अच्छी तरह से बनाते हैं, एक अच्छी टीम आप बनाते हैं, तो आप इस बिज़नेस के अंदर कितनी भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, इवन स्काई इज़ द लिमिट। और आपको हर बार अपने सपनों को और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आपके हर सपने पूरे होना शुरू हो जाएंगे।
तो मुझे वो शायद जिसकी तलाश थी वो प्लेटफॉर्म मुझे दिखाई दिया, और जॉब के साथ जैसे ही मेरा जॉब लगा उसी समय मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। और दिन था 30 दिसंबर सन 2000, राइट। ऑलमोस्ट 20 साल लगभग हुए इस वाक़े को, और मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अगर मैं बात करूँ शुरुआत में क्या था काम करने के लिए, सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे पास में एक साइकिल थी, राइट। उससे मैंने इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था। कम उम्र थी तो शुरुआती दौर में बड़े चैलेंज आते थे, और उस पर आज मुझे हंसी भी आती है कि हमारे हिंदुस्तान में कल्चर है कि लोग आपको ज़रूर ना करते हैं, आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको ना करते हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा अपना क्लास बदलना चाहते हैं, तो निराश होने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वरन आपको एंजॉय करना चाहिए, राइट। क्योंकि जो दौर आप बदलाव के दौरान आप जो मोमेंट, जो टाइम एंजॉय करेंगे, वो टाइम आपके लिए आगे चलकर एक स्टोरी बनेगा, जैसे आज मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। सो मैं अपने जॉब के साथ में इस बिज़नेस को बिल्ड करता था। साइकिल से निकलता था शाम को 6 बजे के बाद में, और रात को कभी 11 बजे 12 बजे अपने घर घुसता था, राइट। लोग ये कहते थे कि बेटा तुम इतने छोटे हो अभी, राइट, और तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है, और हमने दुनिया देखी है, हमने तमाम तरह के बिज़नेस देखे हैं, तमाम लोगों को देखा है, और ऐसा कोई बिज़नेस हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है जिस बिज़नेस के अंदर पैसा लगाए बगैर और तुम बात कर रहे हो लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, और ऐसा लाइफ होगा, ऐसा लाइफ स्टाइल होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लोगों का दावा था कि उनके पास तजुर्बा है क्योंकि उनके पास बड़ी उम्र है, और आप यकीन मानिएगा कि अपने आप को उस छोटी सी उम्र में, राइट, वजनदार बनाने के लिए कि लोग मुझे सुने, लोग इस कॉन्सेप्ट को सुने, तो मेरी ठीक से मूछें भी निकली हुई नहीं थी, तो मैं उस ज़माने में अपनी दाढ़ी और मूछें बनाया करता था कि जल्दी जल्दी वो निकलें, और फिर मैंने मूछें रखी ताकि मैं उम्र में बड़ा लगने लगूँ, राइट। जज्बे के साथ में कभी साइकिल, कभी किसी डाउनलाइन का 2 व्हीलर, कभी ऑटो, कभी रिक्शा, कभी पैदल, कभी लिफ्ट लेकर, इस तरीके से मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर करना शुरू किया। और मुझे आज भी याद है 408 रुपये का मेरा पहला चेक था। लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था 20 साल पहले जब मेरा पहला चेक आया था, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, 408 रुपये का था। और लोगों ने कई बार इस बात का भी जिक्र किया कि भाई साहब 408 रुपये में तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना मूवमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ पैसा तो आप ऐसे ही खर्च करते हो। बट मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, और ये मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर आपको, इस बिज़नेस को ये करना मुश्किल नहीं है, ये इंडस्ट्री में कामयाब होना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ कुछ सफलता के जो नियम हैं, जो किसी भी फील्ड के अंदर उन नियमों को ही आप अप्लाई करते हैं। आप किसी भी फील्ड के चैंपियन को अगर एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसकी बायोग्राफी को स्टडी करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि किसी भी फील्ड के सफल लोगों ने कुछ खास नियमों पर चलने का फैसला किया है। वो तभी उस कायदों पर चलकर ही वो कामयाब बने हैं। तो आपकी शुरुआती जो आपको स्ट्रगल इस बिज़नेस के अंदर कई बार करना पड़ता है, उसका कारण मुझे लगता है कि इस बिज़नेस को करना मुश्किल नहीं, लेकिन इसको समझना ज़रूर थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि आप उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, या आप उन चीज़ों को सुन रहे हैं, या आप उस तरह के बिज़नेस मॉडल को सुन रहे हैं या समझा रहे हैं लोगों को जाकर, जो आपसे पहले आपके परिवार में तो कभी किसी ने अब तक नहीं समझाया होगा। दैट इज़ फॉर श्योर। आपसे पहले आपके फादर ने शायद इस बिज़नेस को नहीं किया होगा। तो आप अपने ख़ानदान की वो पहली जनरेशन है जो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ रूबरू हो रहे हैं। और जब कोई काम आपके घर में किसी ने कभी किया ही नहीं, वो काम आपके लिए, आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश के लिए नया है, तो मुझे लगता है उसको समझना तो हमें ज़रूर पड़ेगा। और मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत आसान काम है, कुछ नियमों के साथ में। इसको समझना थोड़ा सा मज़ेदार है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसको अनुभव कीजिए, इसको स्टडी कीजिए। मेरे साथ ये प्लस पॉइंट रहा जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया कि मैंने इसको समझने में टाइम दिया। और मुझे जब लोगों ने शुरुआत में क्रिटिसाइज़ किया कि आपका 408 रुपये का चेक है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरा जवाब उनको ये था कि उस ज़माने में जो कुछ लोग कामयाब लोग थे, और वो उस ज़माने में जब मैं 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया और उनकी इनकम कई लाख रुपये महीना थी, 5 लाख 6 लाख रुपये महीना थी, तो मैंने ये सोचा और ये देखा कि उन लोगों के पहले महीने के चेक 100 या 200 रुपये के थे। तो आई वॉज सो हैप्पी। मैंने अपने चेक का साइज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की कि जो आज 6 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, उनकी शुरुआत पहले चेक 100 और 200 से हुई थी। तो मेरा तो 400 रुपये का चेक है। तो आई बिकम सडनली कॉन्फिडेंट कि मेरा फिर भी उनसे डबल चेक आया है, तो इसका मतलब आने वाले वक्त के अंदर मेरा चेक उनसे भी ज़्यादा होगा और लाखों में होगा, और मेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। सो इस बिज़नेस को समझ लेना, इस बिज़नेस को कामयाबी से चलाने के लिए बहुत बड़ा आधार आपको देगा। दैट इज़ हाउ मेरी जर्नी शुरू हुई। तीसरे महीने मैंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लिया। और जी हाँ, फैसला क्यों किया उसके पीछे भी एक बड़ी साफ वजह थी
मैं इस जो जॉब को मैंने चुना था, जॉब को मैंने ऑप्ट किया था, वो किया था अपने करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए कि एक जॉब लग जाएगी तो सिक्योरिटी एक सामने आ जाती है। और इस बिजनेस के बारे में जो मुझे 2-3 महीने में समझ में आया कि अगर आप एक बड़ी टीम बनाते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं, उसके बाद आपकी वो टीम आपके लिए एक बहुत आपके लिए रॉयल्टी का काम करती है। और आप एक टाइम तक मेहनत करके टीम बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, और एक टाइम के बाद आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है और उनके काम से आपको रॉयल्टी मिलती है, जो आपके लिए एक पैसिव इनकम को क्रिएट करती है। सो ये भरोसा मुझ में आने के बाद में एट द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑलमोस्ट मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया एंड आई टुक दिस इंडस्ट्री एज अ फुल टाइम करियर, राइट। ये एक मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला था, और ये इसलिए भी बड़ा था कि ये फैसला आज के दौर का नहीं था। ये फैसला अब से 20 साल पहले का था, जब इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग नई नई थी, जब इंडिया के अंदर लोग इस बिज़नेस को समझने को, मानने को तैयार नहीं थे, इसकी पावर लोग पहचानने को तैयार नहीं थे। लोगों को अगर ये बात बता दो उस ज़माने में कि अगर इस बिज़नेस से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते हो, तो लोग कहते थे भाई साहब सुबह से हम ही मिले हैं क्या आपको, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल यार। हमारे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी नौकरी की है और आज वो रिटायर होने वाले हैं, और आज की डेट में उनकी इनकम जो थी वो 25-30 हज़ार की है, और पेंशन उनको मिलेगी 10-15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये की, एंड यू आर सेइंग कि यहाँ पर लाखों रुपए। तो पीपल वॉज नॉट रेडी टू बिलीव, एंड दैट इज़ द की। ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे 20 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए, और मैं जिस बात को आज लगातार सोचता और मानता हूं कि इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने और कामयाबी तक पहुंचने के बीच में, वो होता है विश्वास, बिलीफ सिस्टम। जिस व्यक्ति को इस मॉडल पर, इस इंडस्ट्री पर यकीन आ गया, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इस बिजनेस में आगे बढ़ने पर। और वह विश्वास आपको खुद से ही आएगा जिस दिन आप इस इंडस्ट्री को अपनी स्वेच्छा से स्टडी करने का फैसला करेंगे। जिस दिन आप उन तमाम लीडर्स को स्टडी करने का, उनकी सक्सेस को, उनकी लाइफ स्टाइल को स्टडी करने का फैसला करेंगे, केवल आपके अंदर वो अटूट विश्वास वहां से पैदा होगा। और जिस दिन वो पैदा हो गया, एज आई एम रिपीटिंग, आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से और अपने क्लास को बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। सो इट हैपेंस विद मी। मेरे अंदर वो कुछ शुरुआती दौर में विश्वास आया, और उस विश्वास का परिणाम था कि मैंने जॉब को छोड़कर फुल टाइम लिया, और 7वें महीने अपनी सैलरी को मैंने बीट किया इस इंडस्ट्री की इनकम से। और उसके बाद नेवर लुक बैक वाली कहानी शुरू हुई, और 8 साल मैंने एक कंपनी के अंदर काम किया, और वहाँ पर मैंने अपने बहुत सारे सपनों को पूरा किया। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता ये आपके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, लेकिन मेरे लिए उस 20 साल की उम्र में देखे हुए सपने बहुत वैल्यूएबल थे। बिकॉज मुझे आज भी याद है कि बहुत सारे छोटे छोटे सपने जब हम बचपन में देखते हैं, और जब हमारे वो सपने पूरे नहीं होते, या एक तरह से मैं कहूँ कि आपके परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा आप प्रोग्राम कर दिए जाते हैं इस बात के लिए कि सपने को छोड़ दो, सपना बिल्कुल मत देखो, ये बेकार की चीज़ है, ये पागलपन है, ये होता नहीं, ये बर्बाद करता है। तो अक्सर हम लोग अपने सपनों को किल कर लेते हैं, मार लेते हैं, और उन पर भरोसा कर लेते हैं जो हमसे कहते हैं कि सपने मत देखो, राइट। और हम भी ये मान लेते हैं कि सपना नहीं देखना चाहिए। लेकिन सफल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर्चुनेटली मेरे साथ भगवान की कृपा थी कि ऐसा नहीं हुआ। और मेरा एक सपना था छोटे पर, मुझे याद है, आपके भी सपने बड़े कॉमन से होंगे। मैं जब 5 साल का था, 8 साल का था, 9 साल का था, तो मैं मेरी मॉम मेरे डैड से बड़ा, मेरी मम्मा गवर्नमेंट जॉब में थी, शी वॉज अ टीचर। तो मैं उनसे बोलता था कि मुझे हवाई जहाज में घूमना है, और वो मुझे हर साल गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली ले जाकर हमारे रिलेटिव के यहाँ, और ये बोलती थी कि बेटा इस साल तो टिकट नहीं मिल पाई है, अगले साल ज़रूर हम ऐसा करेंगे कि तुमको दिल्ली का चक्कर लगवाएंगे। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मेरे पेरेंट्स ऐसे रहे कि उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा हमारी हैसियत नहीं है, हम कभी बिठा नहीं सकते। वो नहीं बिठा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सपनों को किल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा अगले साल करेंगे। तो वो सपना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, मेरे लिए बड़ा सपना था, राइट। और जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो 2002 में या 2003 में मैं पहली बार उस कंपनी से क्वालिफाई हुआ मेरी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए, राइट। दैट वाज द ग्रेट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उस समय तक मेरे सर्किल में, मेरे घर में, मेरे खानदान में और मेरे दोस्तों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो घूमने के लिए इंडिया से बाहर गया हो। तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत पल था, और वो मुझे पता था कि ये इस बिजनेस को करने की वजह से ही मैं वो कर पा रहा हूँ। अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ नहीं किया होता तो मैं वो सरकारी नौकरी में होता, और इस तरह के कोई सपने ना मैं देखता, ना मैं पूरे कर पाता। और उसके बाद दैट बिकम माई पार्ट ऑफ लाइफ। उसके बाद मैं वहाँ पर 5-6 बार फॉरेन ट्रिप गया, और मैंने उसके बाद स्कूटर लिया, बाइक लिया, एंड देन आई केम ऑन 4 व्हीलर, और सपने बड़े होते चले गए, राइट। इनकम 30,000, 40,000, 50,000, 55,000, 60,000 पहुँच गई। 2006-2007 की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट।
डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आपके कमेंट्स में आ रहा है, और आप 1,00,000%, 1,000%, 1 करोड़% जरूर आप जो लिख रहे हैं, आप जरूर सफल बनेंगे, क्योंकि सपना आपकी पावर बनाई है, और विश्वास को अपनी ताकत, अगर दोनों चीज़ें आपने पकड़ के रखी दोनों हाथों से, तो देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। सपने को बढ़ाने का टाइम आया और मेरा टारगेट हुआ कि मुझे 1,00,000 रुपये महीने की इनकम पर जाना है। मुझे नहीं पता आपके लिए कितना बड़ा अमाउंट है, कितना मायने रखता है, लेकिन एक व्यक्ति, एक बच्चे जो एक छोटे से कस्बे से निकल कर आया है, जिसने साइकिल से अपना करियर शुरू किया, उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उसके ड्रीम्स के, और उस समय 2008 में 2007 में मेरे लिए वो 1,00,000 रुपये की इनकम बहुत बड़ा अमाउंट था, एक महीने के अंदर अर्न करना। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट 12-13 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे एक बात समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर आपको सफल होने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ आपको नियमों को पालन करना पड़ेगा, राइट, जो मैं आपसे भी जिक्र करूंगा, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर सफलता आपको मिलती है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, पिछले 24 साल से इसने बहुत सारे लोगों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है, चरम तक पहुंचाया है। आज उनकी लाइफ स्टाइल हमको प्रेरित करती है, और ये भी सच है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको निराशा हाथ लगी है, जो असफल हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर, राइट, और उनके पास एक सेटबैक है, एक दर्द है। कई बार वो हमको मिलते हैं मार्केट के अंदर, जब आप उनसे मिलते हैं, हमको मिलते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ख़राब इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं बर्बाद हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे चीट कर लिया गया, मेरा इतना लाख रुपया डूब गया, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने बहुत सपने देखे थे या मेरे रिलेटिव ने देखे थे, लेकिन कोई कामयाब हुआ नहीं। कई बार लोग ये भी कहते हैं यार कुछ लोग कामयाब होते हैं लेकिन सब कामयाब नहीं होते, राइट। तो इस तरीके के मिक्स एंड मैच आपको ज़रूर आपको सवाल जवाब मिलते होंगे मार्केट से। और मैं भी उसी 2007 में कुछ इसी तरीके से सोचने के लिए सोच रहा था, क्योंकि 50,000 60,000 तक की इनकम तक मैं पहुंच गया था, लेकिन उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे। और तब मैंने एनालाइज करना शुरू किया इस बिजनेस को, राइट। और मैंने देखा कि यस ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कामयाब लोग की लिस्ट है। एक तरफ कुछ कामयाब लोग हैं जो कामयाब भी हैं, कामयाबी को सस्टेन भी कर रहे हैं और कामयाबी में आगे भी बढ़ रहे हैं, और एक तरफ कुछ लोग हैं जो कामयाबी उनको नहीं मिल पा रही, राइट। और वो या तो वो कंपनियां बदल रहे हैं, या वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही छोड़ देते हैं, या फिर वो कंपनियों को ही छोड़ देते हैं, कोई और काम को पकड़ लेते हैं, किसी और फील्ड में चले जाते हैं। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी के लोग मेरे सामने थे। मैं इनको जब देखता था तो मुझे लगता था यस ऑफ कोर्स कुछ कारण है कि ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इनको देखता था तो मुझे लगता था बड़ा क्लियरली कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता नहीं है, सफलता है, नहीं तो ये लोग भी सफल नहीं होते। तो व्हाट आर द रीजन, क्यों कुछ लोग कामयाब हो रहे हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं? तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बड़े दिल से। मुझे दो चीजें समझ में आई। एक बात मुझे समझ में आई कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको नेटवर्क बनाना होता है, राइट, कंज्यूमर्स का। इस इंडस्ट्री में आपको नेटवर्क बनाना होता है लीडर्स का, ये आपका काम है। कंपनी कोई भी हो, वो कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक मौका देती है कि आप इस बिजनेस में आइए, बिकम द चैनल पार्टनर विद दैट कंपनी। आप उस कंपनी के साथ पार्टनर बनिए, और उस कंपनी के प्रोडक्ट जो भी वो बनाती है, उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कीजिए, और उसके बाद आप अपने सर्किल में, अपने वार्म सर्किल में, अपने नोन सर्किल में, अपने कोल्ड सर्किल में, हर जगह आप लोगों से उसकी बात कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, एंड क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर, एंड देन आफ्टर क्रिएट द लीडर्स इन योर नेटवर्क, राइट। तो मुझे समझ में बड़ा क्लियरली आया कि इस बिजनेस के अंदर आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, राइट। यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी नेटवर्क बनाने की, दैट इज अप टू यू। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी लीडरशिप क्रिएट करने की, दैट इज अप टू यू। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी टर्नओवर क्रिएट करने की, दैट इज अप टू यू। ये काम आपको करना होगा, कंपनी का रोल इस पे नहीं है। कोई भी कंपनी कभी भी बिना काम के आपको पैसा नहीं दे सकती, राइट। कोई भी कंपनी अगर आपको ये एश्योर करती है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पर आइए और बिना काम के आपको अमीर बना सकते हैं, हमारे यहाँ एक ऐसी खास इनकम है, दो ऐसी खास इनकम है जिस पर आप अपने लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। तो मेरे 20 साल के तजुर्बे में मैंने पाया कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने ये दावे किए, और ये कंपनियां बहुत बड़ी वजह बनी नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं था। और वो आई, उन्होंने लोगों को ये गुमराह किया, विश्वास दिलाया, लोगों ने भरोसा किया, शॉर्टकट अपनाए,
कंपनियों में गए, कुछ समय के बाद ना कंपनियां रही, ना वो लोग रहे, ना वो एमडीज रहे, ना वो लीडर्स रहे, और जो उनको फॉलो कर रहे थे उन लोगों का दिल टूटा और उनका ट्रस्ट कंपनी से तो गया ही गया, कई बार उनका ट्रस्ट नेटवर्क मार्केटिंग से भी हिल जाता है। सो आई रियलाइज दैट व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर वर्क। आपको काम करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपको कोई भी कंपनी मौका तो दे रही है भाई साहब, लेकिन गारंटी थोड़ी दे रही है कि आप काम करो या मत करो, लेकिन हम आपको अमीर बना देंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ, ऐसा कभी पॉसिबल हो भी नहीं सकता। सो आपको जो करना है दैट इज क्रिएटिंग योर नेटवर्क, इंक्रीजिंग द टर्नओवर ऑफ योर नेटवर्क एंड क्रिएटिंग द लीडर्स। ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इस काम को आपको सीखना ही पड़ेगा, इस काम के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, इस काम को आपने परफॉर्म करना ही पड़ेगा, कंपनी चाहे जो भी हो। हां, अगर ये करने के बावजूद भी, टीम साइज बढ़ने के बावजूद भी, टर्नओवर बढ़ने के बावजूद भी आपका अगर चेक नहीं बढ़ रहा, then there is a question, right? अगर आपका टर्नओवर बढ़ रहा है बावजूद इसके आपके चेक साइज नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग जो हमें कंसीडर जरूर करना चाहिए। और 2007-8 में मैंने यही कंसीडर करना शुरू किया, क्योंकि मैंने ये पाया कि मैं बहुत सफलता के साथ में अपनी टीम का साइज लगातार बढ़ा पा रहा था। आई वाज इंक्रीजिंग माय टर्नओवर, राइट। मेरी टीम से हर महीने अचीवर्स निकलते थे, लेकिन फिर भी चेक्स नहीं बढ़ रहे थे। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस जिसकी वजह से चेक नहीं बढ़ रहे थे। सो मुझे लगा कि व्हाट टू डू, क्या मैं अपना लाख रुपए का सपना छोड़ दूं? क्या मुझे वो मुझे लगना चाहिए, मुझे मान लेना चाहिए कि वो पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जिनको देखकर मैं आया वहां पर तो लाखों रुपए की बात थी, लेकिन कभी चेक्स देखने को नहीं मिलते थे। आज जब मैं खुद उस जगह पहुंच रहा हूं और मेरा टर्नओवर एक बड़े अमाउंट पर जा रहा है, लेकिन फिर भी चेक्स उस तरह से नहीं बढ़ रहे, तो मुझे लगा कि अब मुझे इस इंडस्ट्री को एक बार दोबारा से कंसीडर करने की जरूरत है। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, बिल्कुल जरूरत है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर रहते हुए उस कंपनी के मार्केटिंग प्लान की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, अगर उनको पूरा करते जा रहे हैं, अगर आप नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, अगर आप टर्नओवर बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी अगर आपका चेक नहीं बढ़ रहा, तो आपको जरूर कंसीडर करने की जरूरत है। लेकिन असफलता के 2 कारणों में से एक कारण, लेकिन अगर आप काम करने की दावा कर रहे हैं, बट आप अपने साइड से जो आपको करना चाहिए, जो टर्नओवर आपको करना चाहिए, जो नेटवर्क आपको बढ़ाना चाहिए, अगर वो बढ़ाने में आप असफल हैं, तो आपको सिर्फ एक जगह कंसीडर करने की जरूरत है, एंड दैट इज यू योरसेल्फ। अपना वर्किंग स्टाइल को चेक करने की जरूरत है। आप कहां क्या चीज मिस कर रहे हैं, आपको उसको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बिना वो काम में परफेक्ट हुए आप ग्रो नहीं कर सकते। सो वहां पर आकर मैंने ये चेक करना शुरू किया कि मैं लगातार कामयाब हूं, टर्नओवर लगातार मेरी टीम से मैं बढ़ा रहा हूं, मेरे अलग अलग नेटवर्क में कॉन्टिन्यूसली हर बार नए लीडर्स आ रहे हैं, लगातार टर्नओवर हर लेग में बढ़ रहा है, बट स्टिल मेरे चेक साइज नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक जगह आके स्टिक हो गए हैं। और उसके बाद मैंने वापस कंसिडर किया दोस्तों 2008 में, एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का शायद भाग्य उदय होने वाला था, वो समय आ चुका था, और एक बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में ज़रूर आने वाला था। और मेरी मुलाकात हुई, मुझे मौका मिला बाली सर से मुलाकात करने का, सिद्धार्थ सर के साथ में। सिद्धार्थ सर और मैं, राइट, हम दोनों पिछली कंपनी में थे, दो वी वर क्रॉस लाइन, लेकिन एक दूसरे का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग था कि उस ट्रस्ट, उस भरोसे के दम पर मैं और सिद्धार्थ सर दोनों लोग मिलने के लिए गए बाली सर से। और वहाँ जाके कुछ चीज़ें समझ में चीज़ें आई कि ऐसा क्यों होता है कि आपका टर्नओवर बढ़ने के बाद भी आपकी चेक नहीं बढ़ रही। एक बात और समझ में आई कि आप जो सपने लेकर आते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, उसे पूरा करने में आपको 2 लोगों की जरूरत है, 2 अलग अलग साइड में आपका अलाइनमेंट होने की जरूरत है। 1, जो कंपनी में आप जा रहे हो, अगर वो कंपनी नहीं चाहती कि आप कामयाब बने, तो आप कितना भी हाथ पर मार लीजिए, राइट, वहां पर आपको कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नेचुरल सिचुएशन वो कंपनी के द्वारा, तो कंपनी चाहे जो भी हो, उस कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं कंपनी के अंदर काम करने के लिए, वो आप नहीं बनाते, वो मैं नहीं बनाता, राइट, वो कंपनी के ऑनर बनाते हैं हमेशा। और उनकी सोच, उनकी चाहत या उनकी नियत यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी और मेरी सफलता के अंदर। तो मैंने इस चीज को एक बड़ा नेचुरल चीज देखा कि इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जब हम काम करते हैं, तो एक चैलेंज क्या आता है कि नेटवर्क बनाना नहीं आता, वो सीखना पड़ेगा। नेटवर्क सस्टेन करने के लिए आपको अपने उन नियमों पर चलना पड़ेगा जो आपके नेटवर्क को सस्टेन कराएं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद में। लेकिन अगर आप ये कर पा रहे हैं, राइट, अगर आप नेटवर्क बना पा रहे हैं,
उसके बाद भी आपकी चेक नहीं बढ़ रही, तो उसका भी मैं आपको एक फ्लैट रीजन देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मेरे 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने हजारों लोग जो मेरे दोस्त रहे इस इंडस्ट्री के अंदर, जो अच्छी अच्छी कंपनियों में बड़े बड़े लीडर्स रहे, उनमें से बात हुई जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने ये पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है जो नेचुरल है, जिसको कोई भी लीडर काट नहीं सकता। जब आप नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं, रेदर इट इज 2 लेग प्लान और इट इज मल्टी लेग प्लान, जब भी आप अपने लोगों को ट्रेन करते हैं तो आती है जो बड़ा नेचुरल है इस इंडस्ट्री के लिए कि आपका कोई भी एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली जब आपकी कोई एक लेग में शुरुआत में कई अच्छे लीडर्स आ जाते हैं, अच्छे फॉलोअर्स आ जाते हैं, तो वो तेजी से काम करना शुरू करते हैं और वो लेग आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा हमने नोटिस किया है कि टर्नओवर उस लेग से भी आ रहा होता है, बट आपको कंपनी उस टर्नओवर में काउंट नहीं करती, बल्कि आपको कंपनी हमेशा कुछ ऐसी सिचुएशन देती है कि आपको कंडीशनल काम करने की जरूरत पड़ती है, राइट। यानी कि आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना पैसा आप बैलेंसिंग करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका 1 लाख का टर्नओवर 10 लाख का हो रहा है और आपकी दूसरी लेग में टर्नओवर अगर आपका 50,000 का हो रहा है या 60,000 का हो रहा है, तो आपको 10,50,000 पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 50,000 के बैलेंस में कमीशन मिलता है या इनकम मिलती है। सो दैट इज द रीजन कि कई बार हमने देखते हैं कि हमारा एक लेग स्ट्रांग होती चली जा रही है, बाकी जगह भी हम काम कर रहे हैं, बट फिर भी हमारी इनकम उस रेशियो में नहीं बढ़ती। और जब मैं बाली सर से मिला तो मुझे एक चीज बड़ी समझ में आई कि ही इज द ओनली पर्सन इन दिस इंडस्ट्री, कम से कम मैं अपने देश की बात तो कर सकता हूं, जिन्होंने ये बात जानी कि ऐसा होता है कि एक लेग हर लीडर की पावर लेग बनती है और कंपनी के लिए वो प्रॉफिट लेग होती है, क्योंकि कंपनी को उसमें पैसा नहीं बांटना पड़ता, राइट। कंपनी हमेशा साइड से पैसा बांटती है और वो पावर लेग जो होती है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करती है, कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करती है। बट हमने इस तरह से इस प्लान को डिजाइन किया, कि आपको पैसा मिलेगा आपकी मेहनत के ऊपर, यानी कि पावर लेग और वीकर लेग दोनों के ऊपर। आपको पैसा मिलेगा आपके टर्नओवर के बिहाफ पर, यानी कि अगर आपकी एक लेग 2 लाख का बिजनेस करती है और आपकी दूसरी लेग अगर 50,000 का बिजनेस करती है या 1 लाख का बिजनेस करती है या 70,000 का बिजनेस करती है, तो आपको उस ओवरऑल बिजनेस के ऊपर पैसा मिलेगा। और अब आपको ये फिगर से बाहर आने में मदद मिलेगी कि आपको टर्नओवर बढ़ रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा। अब आपका टर्नओवर चाहे इस साइड से बढ़े, चाहे उस साइड से बढ़े, चाहे पावर लेग में बढ़े या वीकर साइड में बढ़े, जहां भी बढ़े टर्नओवर बढ़े, और टर्नओवर बढ़ेगा तो आपके पास जरूर चेक बढ़ेगा और बढ़ के चेक मिलेगा। ये सोच ने मेरे 8 साल के तजुर्बे के साथ मुझे वेस्टीज में आने के लिए मजबूर कर दिया, और मुझे समझ में आ गया कि दैट्स द कंपनी जिन्होंने उस सिचुएशन को क्रिएट कर दिया कि अब यहां पर कोई भी व्यक्ति जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, एज आई एम रिपीटिंग, कि अपना पार्ट यानी कि आपको जो करना है वो आप कर रहे हैं, नेटवर्क बनाना, टर्नओवर बढ़ाना, वो आप कर रहे हैं, चाहे इधर से करें उधर से करें, लेकिन आपका चेक जरूर बढ़ेगा। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी विद वेस्टीज ऑन 29 फरवरी 2008। 2008 में मैंने सफर शुरू किया एंड इट वॉज अ वेरी 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 फैंटास्टिक स्टार्टिंग। 28,000 का मेरा पहला चेक बना और काम करना शुरू किया। 2 कंपनी वॉज ड्यू एट दैट टाइम। बाली सर के पास बहुत बड़ा विजन था, मुझे उनके विजन पर और उनके एक्सपीरियंस पर भरोसा था। कंपनी का साइज बहुत बड़ा नहीं था, ऑफिसेज उतने ज़्यादा नहीं थे, राइट। आज तो मैं आप सबको बोलूँगा जो मुझे सुन रहे हैं कि आप यू नो एकदम आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस समय प्लेन पर आ रहे हैं जब प्लेन टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है, रनवे पर खड़ा हुआ है, यू जस्ट हैव टू सिट, अपनी बेल्ट बांधी और इट इज़ रेडी टू टेक ऑफ। उस टाइम पर ऑफिस बहुत कम थे, राइट। अब मैं चैलेंज की बात आपसे जरा करूंगा, आपको बड़ा मजेदार लगेगा समझना, क्योंकि आज भी कई लोग कहते हैं सर बड़ा चैलेंज है, तो मैं आपको बताता हूँ चैलेंजेस आज ज़्यादा हैं। आप आज वाले चैलेंजेस चाहते हैं या आप उस जमाने वाले चैलेंजेस चाहते हैं जिन लोगों को आप आज कामयाब देखते हैं, जिन्होंने उस समय शुरू किया था, राइट। ऑफिस कम थे, मोबाइल ऐप नहीं था भाई साहब, राइट। आज आप खट से ज्वाइन कराते हैं और झट से आप अपने डाउनलाइन को अपने नेट में, अपने ट्री में देख पाते हैं। आप इधर परचेजिंग करते हैं और उस साइड में आपको परचेजिंग मिल जाती है और उसका पीवी आपको दिख जाता है। उस टाइम पर ये सारे वो चैलेंजेस थे, जैसा मैंने आपसे कहा कंपनी नहीं थी, विजन बड़ा था, कंपनी नहीं थी, तो ये चैलेंजेस थे। और उस दौरान फिर से कंपनियां तो तब भी आती थी, आज भी आती हैं और आगे भी आएंगी, जो आके कहती हैं कि जी हम आपको कम टाइम में करोड़पति बना देंगे। तो मेरे भी कुछ नेटवर्क, राइट, 4 में से मेरे 2 नेटवर्क, फिर तीसरा नेटवर्क भी ऐसी कुछ कंपनी में चला गया, फिर उनमें से कई लोगों ने अपनी कंपनियां शुरू कर दी। वेल, इट्स ए स्टोरी एंड मेरा टफ टाइम शुरू हुआ। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि सफलता कुछ खास नियमों का परिणाम होती है, राइट।
जितने भी चैंपियंस इस दुनिया के अंदर हैं, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे कामयाब होना है, तो उस डिसीजन के बाद में अगर किसी तरह के भी टेम्परेरी चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आज मेरी बेटी अभी सुबह मैं उससे बात कर रहा था, राइट। अभी वो हॉस्टल में है, लेकिन इस समय छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, तो वो घर पर आए हुए हैं मेरे बच्चे। तो मैं उसके पास बैठा हुआ था एंड कोई मैथमेटिक्स की किताब थी एंड शी वाज सेइंग कि डैडी बड़ा थोड़ा सा ना इसमें टफ है। तो मैंने उसको कुछ चीज़ें शेयर करी, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। और उनको मैंने शेयर किया कि लाइफ के अंदर इस वर्ल्ड से कभी घबराना नहीं, राइट। टफ टाइम नेवर लास्ट but tough people do, so always focus to become tough in your life। जिंदगी है, चलती जाएगी, वक्त कभी एक सा नहीं होता, सूरज हमेशा एक ही डिग्री पर नहीं निकलता और रोज एक सा आग नहीं फेंकता है, वो भी बदलता रहता है। आपके बचपन में कुछ और था और आज कुछ और है, जीवन ऐसे ही चलने का नाम है। सो टाइम हमेशा बदलता है, लेकिन अगर आपको ये क्लियर है कि मेरा डिसीजन सही है, तो चैलेंजेस टेम्परेरी होंगे, लेकिन आपका डिसीजन और आपका भरोसा अपने ऊपर, ये आपके जीवन को हमेशा कामयाबी की तरफ लेकर चला जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए उस समय, राइट, और बहुत अप एंड डाउन हुआ बिजनेस के अंदर, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि ये सिस्टम और ये मार्केटिंग प्लान, मैं टर्नओवर नहीं बढ़ा पा रहा हूं, वेस्टीज गलती नहीं है। जिस दिन मैंने टर्नओवर जितना दिया, वेस्टीज ने मुझे उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग चेक दिया। अगर मैं चेक बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे अपना काम करना पड़ेगा, मुझे टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। और आज अगर मैं किसी कारण से नहीं बढ़ा पा रहा हूं, या आज मेरे साथ टीमें नहीं आ रही हैं, या आज लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे टिकना है और मुझे अपना काम लगातार करते रहना है, राइट। आज नहीं तो कल जो मैं सोच रहा हूं, जो मैंने देखा, लोगों को भी वो सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और जो मैं देख पा रहा हूं, लोग भी आने वाले वक्त में जरूर देखेंगे, और एक दिन आएगा जब वेस्टीज को लोग अपने लिए एज ए करियर चुनना शुरू करेंगे। आई जस्ट हैव टू स्टे हियर एंड मुझे अपना काम करते रहना है, राइट। मेरी बेटी को जो आपसे बताया, शेयर कर रहा था मैं कि अगर आप किसी भी फील्ड में सफल लोगों को देखते हैं, तो हर सफल आदमी एक चैंपियन होता है। और ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई सफल इंसान नहीं है जिसने अपने जिंदगी के अंदर सफलता को ऐसे पाया। द स्टोरी इज ऑलवेज लाइक दैट, राइट। हमेशा कुछ गियर्स पड़ते हैं जिंदगी के अंदर। सो मैं जो गाइडेंस आपको भी करना चाहता हूं कि सबसे पहले सिलेक्शन कीजिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, और वेस्टीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो चीज़ पूरी हो सकती है, वो सपना पूरा हो सकता है, तो जस्ट स्टे हियर, स्टिक कर दीजिए अपने आप को यहाँ पर। और अब तैयारी कीजिए अपने आप पर काम करने की। हेलो, आई एम रिपीटिंग, अब तैयारी कीजिए पहले अपने आप पर काम करने की। बिकॉज टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड चेंज, बट नॉट टू चेंज आउटसाइड एक्सटर्नली, यू नीड चेंज इंटरनली। अब आपको सफल बनना है तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने हों। यू नो व्हाई? याद दिला दूं, क्योंकि अभी तक हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे खानदान में कोई स्टोरी ऐसी नहीं है जिसको हम स्टोरी की तरह सुना सकें। हमें जो चीज़ें मिली हैं वो सिक्योर इनकम को जीने के मान्यताएं, वो माइंडसेट और वो नसीहतें मिली हैं। बट रिमेंबर, if you want to become a champion, if you want to become the first person, first millionaire, first successful, first champion of your family, then you have to learn some basics how to become a champion. So you need to change, but not externally, you need to change internally. And you have to work on yourself. So I was sharing, ये मैं आपको नहीं बल्कि मैं अपनी बेटी को भी आज बता रहा था कि बेटा, जब भी आप कोई चीज चुनाव करने के बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो पहले आप उस तरफ से आकर्षित होते हैं। आप उस काम को देखकर, उस काम में कामयाब लोगों को देखकर आकर्षित होते हैं। आपको लगता है वाओ, मजेदार, क्या लाइफ है, क्या लाइफ स्टाइल है। आप अगर कोई म्यूजिक सुनते हैं तो आपको लगता है क्या आवाज है यार, मजेदार, कितने लोग इनके फैन हैं। आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को सुनते हैं तो आप कहते हैं यार कमाल बजाते हो यार, मैं भी ऐसी बनना चाहता हूं। आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होता है वैसा बनने का और उस लाइफ को जीने का। शुरुआत यहां से होती है, लेकिन जब आप उस काम को करने उतरते हैं तो अनुभव वैसा नहीं होता, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि ये शुरुआत तो की थी आसानी से, बट सफलता तक पहुंचना, अब इसके बीच में एक जर्नी मुझे तय करनी पड़ेगी चैंपियन बनने की, और उसमें आपको पेन होगा। आपको किसी और को नहीं हराना, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपको किसी और को कॉम्पिटिट नहीं करना। पेन होगा,
और आपको अब हराना होगा अपने आप को। या तो आज आपका वो पेन जीतेगा और वो लगातार आपसे बोलेगा कि तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, बहुत मुश्किल है, ये होता नहीं, ऐसा संभव नहीं, उनकी किस्मत अलग होगी जिन्होंने कर लिया, लेकिन तू नहीं कर सकता। बट इस टाइम पर अगर आपने अपने आप को प्रोग्राम कर लिया, नो, आई एम नॉट ए क्विटर एंड आई विल विन, मैंने जो डिसीजन किया है जीतने का, और जब तक मैं जीतता नहीं तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया तो वो पेन आपको टेस्ट करने के बाद आपके रास्ते से हट जाएगा। डेफिनेटली शायद छाले भी पड़ जाए, लेकिन अगर वो इम्तहान में आप अभी पास हो गए, तब वो ब्यूटीफुल लाइफ, वो जो लेजेंड लाइफ होती है, वो जो फॉलोअरशिप होगी, वो जो आपके फैन फॉलोइंग होगी, वो सब कुछ एक दिन आपकी ज़िंदगी में आएगा। मेरी बेटी ने अभी गिटार सीखना शुरू किया है, राइट, एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव टू प्ले। लेकिन जैसे ही आप उसको बजाना शुरू करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कभी बजाया हो या बजाने का अनुभव करना चाहे तो जरूर जाइएगा। बजाना शुरू करेंगे तो आपको पेन होगा, और आप उस समय आपके अंदर ये टेस्टिंग सामने आएगी कि यू विल प्ले गिटार इन द फ्यूचर और यू विल बी ए क्विटर, बिकॉज इफ यू आर रेडी टू अफोर्ड दैट पेन। अगर आपके अंदर उस पेन के दौरान भी आपका विजन और आपके सपने जिंदा हैं और आप उस काम के सिस्टम को फॉलो करने के लिए अभी भी तैयार हैं, then nothing in this world can stop you. So change तो करना पड़ेगा, yes I agree, but वो change external नहीं करना पड़ेगा कि अगर इस काम में दिक्कत आ रही है तो चलो मैं इस काम को छोड़ देता हूं, मैं दूसरा शुरू कर देता हूं, उस काम में दिक्कत आएगी फिर मैं उस काम को छोड़कर तीसरा शुरू कर दूंगा, फिर मैं चौथा शुरू कर दूंगा, then you will be the master of change। और ऐसा चेंज करते 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 एक दिन आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, एंड आप अपने बच्चों को नसीहत देंगे कि मेरे नाम में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे 20 साल हुए हैं और मेरे नाम में 50 कंपनियों के रिकॉर्ड है, मैंने 50 कंपनियों में काम किया है। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू चेंज इंटरनली, आप खुद में चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। सो आई वॉज रेडी, आई वॉज क्लियर दैट अगर कहीं कुछ बदलाव करने हैं तो मुझे अपने अंदर करने हैं, और मैंने वो पेशेंस रखा, सफलता के नियमों का एक हिस्सा पेशेंस रखिए और काम करना शुरू किया। और आज जैसा मुझे आप देखते हैं, आज आप मुझे जानते हैं, टुडे आई एम ब्लेस्ड। अभी रिसेंटली कंपनी ने मुझे एम्बेसडर, एक बहुत ही जो रेपुटेड लेवल है कंपनी के लिए, राइट, या मैं कहूँगी कंपनी का फेस है, उससे मुझे नवाजा। 400 रुपये के से अपनी ज़िंदगी में अपनी सफलता के, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के, अपने सपनों के सफ़र को मैंने शुरू किया था साइकिल के साथ में। आई रिमेंबर टुडे। और आज इस बिजनेस में, इसी ज़िंदगी के अंदर, महज इस 20 साल के अंदर, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं आज इस सफलता को जी रहा हूँ। 60 साल 65 साल की उम्र में नहीं जी रहा हूँ, बल्कि मैंने 20 साल की उम्र से इस स्टारडम को जीना शुरू किया है। एंड 400 रुपये के सफ़र से आज 41 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेट 40,80,000 के आसपास मेरा जो हाईएस्ट चेक वेस्टीज में आया, तो उस तक के सफ़र को आज मैंने जिया है। और 1 लाख रुपए का सपना देखकर वेस्टीज की शुरुआत की थी, वो 1 लाख रुपए पर डे में वेस्टीज ने कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस मैनेजमेंट, द पावर ऑफ दिस मार्केटिंग प्लान। एंड टुडे आई फील रियली ए प्राउड वेस्टीजियन कि मेरा उस दिन का फैसला आज मेरी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ तक ले आया। जानना चाहेंगे? एक टाइम था जब, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने ऑटो में सफ़र किया, राइट। एक टाइम था जब रेलवे के अंदर मैंने, विश्वास कीजिएगा, एक टाइम था जब मेरी शुरुआत थी 2001 में, 2002 में, शुरुआत का पहला दूसरा साल, जब मैं रेलवे के अंदर कहीं सफ़र किया करता था, बिना रिजर्वेशन के जाया करता था। और उस समय रिजर्वेशन भी नहीं था, तो जाना है, डिसाइड हो गया, तो बस चले गए ट्रेन के अंदर और अखबार बिछाकर ज़मीन पर मैंने वहाँ पर सफ़र किया है। और आज एक टाइम है, ये पावर है, अगर आपका डिसीज़न सपने देखने का, उसे पूरा करने का, और अगर आपका डिसीज़न खुद पर काम करने का आप लेते हैं, तो आज वो दिन है जब आज मेरे घर के बाहर 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें से मर्सिडीज़ भी है। शुरुआत के 6 महीने तक मैंने किराए का कमरा है, किराए का घर नहीं लिया था, तो मैं कभी डाउनलाइन गया, कभी रिलेटिव्स गया, और कई बार रेलवे स्टेशन पर मैंने टाइम बिताया है। और आज वो टाइम है जब मेरे अलग अलग शहरों में घर हैं। आई हैव अ हाउस इन लखनऊ, ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है, शायद इस साल के लास्ट तक या अगले साल वो भी हैंड ओवर हो जाएगा। बरेली के अंदर मैंने तमाम प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। आई हैव द हाउस, द सेकंड हाउस इन नैनीताल, राइट, भवाली एक जगह पड़ती है नैनीताल के पास में, वहाँ पर मैंने छुट्टियों के लिए अपने लिए घर बनाया है। और अभी रिसेंटली एक घर बना रहा हूँ
राइट, दैट इज अ लिटिल बिट ड्रीम हाउस, राइट, जिसकी कॉस्ट तकरीबन अप्रोक्सीमेट जा रही है 3.5 के आसपास, 3.5 CR के आसपास, राइट, 3.5-4 CR के आसपास। सो आज वो दिन है, राइट, जहाँ मेरे बच्चे आज पढ़ रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल के अंदर। दैट इज द पावर ऑफ ड्रीम्स and the power of network marketing concept. And of course, if I'm talking about network marketing, I'm talking about Vestige only, right? तो ये पावर है। अब सवाल उठता है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, और कहां पर? खुद के अंदर, राइट। गिव अप करना एक आदत हो सकती है। कब? जब आप जो आपको करना है वो आप नहीं कर पा रहे। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। गिव अप करना कब? जब आप वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। गिटार बजाना चाहते तो हैं लेकिन दर्द हो रहा है उंगलियों में, तो वो गिव अप करते हैं। अगर ये एटीट्यूड आपने डेवलप कर दिया तो विश्वास कीजिएगा दुनिया में कोई आदमी आपका एग्जाम्पल देने वाला नहीं है। उस समय तो आपको एक फाइटर बनना पड़ेगा। तो ये एक बहुत जरूरी सूत्र है सफलता के लिए कि जो आपको अपने अंदर विकसित करना है, जो आदत, जो सोच, जो नॉलेज, जो स्किल आपको अपने अंदर विकसित करनी है, उसको जब तक आप विकसित ना कर लें तब तक तो गिव अप करना बनता नहीं है मेरे भाई, राइट। और इसके लिए दो चीज बहुत जरूरी है अपने अंदर डालना, एक पॉजिटिव थॉट्स, नजरिया, और दूसरी चीज है पेशेंस। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले आपको सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है संयम, यानी कि पेशेंस। आप सीख जाएंगे तो यू विल बी अ परफॉर्मर, एंड व्हेन यू विल बिकम अ परफॉर्मर तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी बेसिक अचीवमेंट जो है उसको आप जरूर पूरा कर सकते हैं। बट अगर आप बड़े सपनों को, बड़ी आमदनी को अचीव करना चाहते हैं, देन यू हैव टू रीच योर टीम पीपल। आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। और फिर से एक चीज बताऊंगा, सिखाना, टीचिंग अगेन बहुत पेशेंस का काम है, राइट। जितना फ्रेशर बच्चा होता है ना क्लास के अंदर, टीचर को उतना पेशेंस रखना पड़ता है सिखाने में। या गो टू एनी नर्सरी स्कूल एंड सी द पेशेंस। जितना व्यक्ति नया होगा सीखने में, उतना ही टीचर को पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। और हमारे बिजनेस के अंदर ये दोनों ही काम आप करते चले जाते हैं और आप कामयाब बनते चले जाते हैं। तो पेशेंस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू बिकम सक्सेसफुल। वो आपको जरूर अपने अंदर विकसित करना है। अगर आप ये सोचकर आए हैं कि मुझसे आप मिले, बहुत सारे कामयाब लोगों से मिले, और आप वहां पर उनको देखकर बस अब तो कुछ भी हो जाए और मैं ओवरनाइट, मुझे कुछ करना है, ओवरनाइट सीख लूं और मैं अगले दिन पूरा कर लूं, आई एम सॉरी, आपको इस बिजनेस से बाहर जाना पड़ जाएगा। सो अपने लिए एक निश्चित समय लीजिए, राइट, 2 to 3 years एटलीस्ट। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बात मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, गो टू योर पेरेंट्स, अपने बुजुर्गों से पूछिए, दुनिया में किसी सफल इंसान से पूछिए, कोई भी सफल इंसान आपको यही लाइन बोलेगा कि सफलता पानी है तो धैर्य के साथ में लगातार लगे रहना। हाँ, वो अलग बात है कि जो खुद सफल जीवन में कभी नहीं हुए, जो शायद बहुत सारी कंपनियों के अनुभव के साथ भी लोग मार्केट में हैं, वो जरूर आपसे आके बोलेंगे यार अब बहुत टाइम बीत गया, शॉर्टकट का जमाना है, 2020 का जमाना है, इतना टाइम किसके पास में है, जल्दी आओ जल्दी पाओ। ये उनसे जरूर मिलेगा जो खुद सफलता के से भी कोसों दूर हैं। लेकिन कोई भी सफल इंसान आपको हमेशा ये नसीहत देगा कि आपको सीखना है, सीखने के लिए पेशेंस रखना है, और इस बिजनेस के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिखाने के लिए भी पेशेंस रखिए। 2, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल ना, लोगों से उम्मीद मत कीजिए। कई बार हम ये गलती करते हैं इस बिजनेस के अंदर आकर कि जब हम शुरुआत करते हैं, सपने देखना सीख लिया, सपने देखना शुरू कर लिया, और जिसने सपने दिखाए उसका पैर पकड़ लेते हैं। अपलाइन सब कुछ है, मेरा अपलाइन सबसे बढ़िया, मेरा अपलाइन कमाल, मेरा अपलाइन ये, मेरा अपलाइन वो। अपलाइन की पूजा करेंगे और अंदर अंदर पता है क्या चलता है, अपलाइन को जितना मस्का लगाएंगे, जितना मक्खन लगाएंगे, अपलाइन उतना टाइम देगा, हमारे लोगों से मिलेगा। हो सकता है अपने पास से भी कोई डाउनलाइन नीचे डाल दे, या हमारे लोगों से मिले, हमारे लोगों को प्लान दिखाए और हमारे नीचे हमारा नेटवर्क बना दे। तो इस तरीके से बहुत लोग शुरुआत करते हैं इस बिजनेस के अंदर, और जब नेटवर्क बन जाता है तो फिर वो अब उम्मीद करते हैं कि नेटवर्क तो बन गया,
अब ये लोग काम करें, यानी कि हमारी डाउनलाइन अब आगे काम करें। और जब डाउनलाइन अकेले काम नहीं करती तो वो अपलाइन से शिकायत करते हैं, सर पता नहीं कैसा प्लान है, कैसी कंपनी है, कैसा बिजनेस है, लोग समझते नहीं है, डाउनलाइन को जोड़ दिया, कोई काम ही नहीं करता, कोई मेंटेन ही नहीं करता, कोई सामान ही नहीं खरीदता। तो या तो वो शिकायत करते हैं डाउनलाइन काम नहीं कर रही, या वो शिकायत करते हैं कि अपलाइन अब हमें छोड़ दिया, अपलाइन को कुछ और टीमें मिल गई, अपलाइन तो कहीं और ध्यान देता है, अपलाइन में हमें इंटरेस्ट नहीं रहा। दोस्तों, ब्लेम करने से मिलेगा क्या? ये मेरा आपको बहुत साफ मैसेज है। एक्सपेक्ट कीजिए, इस दुनिया में सफलता पानी है तो सिर्फ एक व्यक्ति से, और वो है आप खुद। आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए, राइट? एंड अगर आप खुद से एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको अपलाइन भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी आपको हमेशा पाएंगे कि वो भी आपको गाइड कर रहा है। और आपकी डाउनलाइन भी आपको सबसे अच्छी लगेगी, क्योंकि आप उससे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट खुद से कर रहे हैं, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करके दिखाइए। डोंट एक्सपेक्ट द पीपल दैट दे विल डू दिस, वो इतना काम कर लें, वो आपका डायरेक्टर में दें, वो आप खुद वो काम करने की जिम्मेदारी लीजिए। और अगर आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि कुछ समय के बाद आप ये पाएंगे कि आपके डाउनलाइन आपको, आपकी सोच को कॉपी करना शुरू कर देगी, एंड दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, बिकॉज यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको उसमें से कुछ फिल्टर करके चीजें आपको बताई कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो सपना जरूर देखिए, बड़ा सपना देखिए, एंड जब तक उसको अचीव ना कर लें तब तक एक बार अगर डिसाइड कर लिया तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है। ए बी, अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अगेन डोंट गिव अप। उन लोगों से सीखिए और समझिए जो आपके इर्द गिर्द हैं और वो सफलता तक लगातार चल रहे हैं। तो अगर सेम जगह पर, सेम हालात में अगर वो लोग कामयाबी तक लगातार पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, जो आप अभी नहीं कर रहे हैं। आपको इस समय डाउट लाने की जरूरत नहीं, सफल लोगों के और करीब जाकर उनको समझने, उनको स्टडी करने, उनसे पूछने की जरूरत है कि वो आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे, ताकि आप वो सुधार करें और आप भी उनकी तरह सफलता तक चले जाएं। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई नेटवर्क, आई एम वेरी ब्लेस्ड लाइक यू ऑल, राइट? और इस 3 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आप लगातार, मैं तो उतना खैर एक्टिव नहीं रहता हूं एफबी के ऊपर, लेकिन आप मेरे नेटवर्क में हजारों सैकड़ों लोगों को देख रहे होंगे जिनके पोस्ट पड़े हुए हैं। और इन 3 महीने के अंदर जहां पर पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इस समय दहशत में है, डर में है, चिंता में है, आर्थिक मंदी के, नौकरियां जाने के, वहीं पर आप ऐसे हजारों लोगों के पोस्ट देख रहे हैं जहां पर लोगों ने अपने 3 महीने की इनकम पोस्ट की है, लाखों रुपए महीना के रूप में। ऐसे तमाम लोग आज की डेट में हैं, मेरी टीम के अंदर हैं, पूरे एंटायर वेस्टीज फैमिली के अंदर भी ऐसे हजारों लोग हैं जिनके अब तक के करियर के हाईएस्ट चेक आए हैं, वो भी इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर। व्हाई इट हैपेंड? कुछ है जो वो कर रहे हैं, आपसे मिस हो रहा है। सो यू नीड दैट चेंज। आपको उस चीज में बदलाव करने की जरूरत है, और सफल लोगों के साथ जितना समय बिताएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से उनको स्टडी करेंगे, तो आपको प्रेरणा मिलेगी खुद को बदलने की। और जिस दिन आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया, देयर इज नथिंग अगेन विच कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल एंड टू बिकम अ चैंपियन वन डे। और वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आपकी कहानियां लोग सुनाएंगे लोगों को, और प्रेरणा की हवा बहा करेगी। राइट? विद दैट, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, राइट, मेरे साथ रहने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि वेस्टीज के साथ में जिस तरीके से मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया है, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है, मेरे साथ मेरे हजारों लोगों की जिंदगियां जिस तरह से बदली हैं, आप सब ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि माध्यम बनेंगे आने वाले वक्त में लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का। विद दैट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, विश यू वेल।